अम्बे मात की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नवरात्रि का गुरुवार और तृतीया और चतुर्थी का अद्भुत संयोग। आइए जानते हैं इस दिन चने की दाल स्वास्तिक का उपाय कौन सा आपको करना है ताकि अन्न धन के भंडार घर में भरे रहें। बच्चों की विवाह की दिक्कत, संतान प्राप्ति से संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो उनका निदान भी हो। आप सब जानते होंगे, मैंने पंचांग खोला हुआ है, इसमें स्वाति नक्षत्र दिखा रहा है और साथ ही रवि योग का इस दिन निर्माण हो रहा है। साथ ही वैधरति योग का भी अपने आप में श्रेष्ठ संयोग हो रहा है। इस दिन राहु काल का अशुभ समय अर्थात कोई भी नए कार्य की शुरुआत आप ना करें। 25 सितंबर गुरुवार के दिन तो राहु काल का अशुभ समय दोपहर 1:48 से 3:17 के आसपास हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त की बात करें जो कि हर स्वरूप में सुख देने वाला स्वरूप होता है। किसी भी तरह से आप कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो सुबह 11:54 से 12:42 तक आप कर सकते हैं। अमृत काल जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ समय है किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, वह सुबह 9:17 से 11:05 के आसपास हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त, सर्वश्रेष्ठ पूजा इत्यादि का समय सुबह 4:44 से 5:32 तक का है जो कि भाग्य बदलने के लिए है। आप प्रिय श्रोताओं को 25 सितंबर को इन्हीं श्रेष्ठ मुहूर्तों में अपनी पूजा, आराधना, मंत्र जाप इत्यादि के कार्य करने हैं। भाग्य बदलेगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। हार रहे हैं, संतान की परेशानी है, दुख दारिद्रता बनी हुई है तो 25 सितंबर माँ चंद्र घंटा की पूजा करने के लिए आप सभी को इन श्रेष्ठ कार्यों को साथ साथ ही कर लेना है। कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने। जैसे कि माँ चंद्र घंटा को प्रिय है पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के वस्त्र, तो आप भी इन्हीं का चयन करें और जय माँ चंद्र घंटे, जय माँ चंद्र घंटे या ओम दुम दुर्गाय नमः जो कि माता रानी का बीज मंत्र है, इसका स्मरण करते हुए आप सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहने, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। गुरुवार का दिन है, केले वृक्ष की पूजा जरूर करें और तुलसी और केले में दोनों में आप विशेष तौर पर कच्चा दूध और हल्दी मिश्रित जल जरूर समर्पित करें। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है। अपने मस्तक पर भी आप चंदन है पीला या हल्दी है उसका तिलक लगाते हैं तो सौभाग्य बढ़ता है। ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुरु ग्रह खास तौर पर सौभाग्य के लिए जाना जाता है। पारिवारिक संतान से संबंधित सुखों की अनुभूति के लिए कहा जाता है। तो माता रानी संतान सुख और सौभाग्य देने वाली कही गई हैं। आप सभी को इस तरह से माता रानी की सुंदर पूजा चौकी स्थापित कर लेनी है। वहां पर आपको माता के लिए भी पीले रंग के वस्त्र स्थापित करने हैं, सुंदर रूप में स्वयं भी धारण करने हैं। साथ के साथ आप सभी को लंबी बत्ती का दीपक जलाना है। उसमें भी अपने घर के दरवाजे पर एक चुटकी हल्दी मिश्रित कर कर जय माँ लक्ष्मी, जय माँ चंद्र घंटे कहते हुए, ओम दुम दुर्गाय नमः कहते हुए आपको दीपदान करना है। घर के मंदिर में भी लंबी बत्ती का दीपक लगाकर एक चुटकी हल्दी आपको जरूर समर्पित करनी है। उसके बाद माता को सुंदर रूप में केले का भोग आप लगाएं, मिष्टी इत्यादि का भोग लगाते हैं तो माँ चंद्र घंटा इससे प्रसन्न होती हैं और हारी बीमारी भी दूर करती हैं। तो केले इत्यादि का भोग लगाएं सुंदर रूप में। जो गुरुवार का व्रत करते हैं उन्हें केला कभी नहीं खाना चाहिए। अन्य भक्तजन प्रसाद स्वरूप में केला इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ के साथ केले का दान आप गौ माता को केला जरूर खिलाएं क्योंकि 33 कोटि देवी देवता गौ माता में वास करते हैं। कन्या को बुलाकर, मैं शुरू दिन से आप सभी से कह रही हूँ, आवश्यक नहीं है कि नवरात्रि के अंतिम 9 दिन में ही कन्या पूजन किया जाए। रोज रोज एक एक दिन आप कन्या को घर पर बुलाकर दिनवार के अनुसार अलग अलग चीजें दे देते हैं तो माता रानी को साक्षात आप अपने हाथ से भोजन करा रही हैं। तो आप इस गुरुवार के दिन कन्या को केला जरूर दीजिएगा। साथ के साथ मिष्टी इत्यादि माँ को भोग लगाकर आप ग्रहण करें। साथ ही कन्या को भी आप जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही मनोकामना के रूप में पीले फूल, जैसे कि माँ को जो प्रिय रंग है वह पीला है तो पीले फूलों की माला आप अपने घर पर बनाकर, या कनेर के फूल हों या गुड़हल के फूल हो, सभी फूल माँ को प्रिय है, आपको जरूर माता रानी के गले में धारण कराना चाहिए। ऐसा करने से सुख सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। तो इस नवरात्रि की तृतीया तिथि पर माँ चंद्र घंटा के सुंदर स्वरूप को आपको यह कार्य जरूर करना है। इसके साथ साथ आप सभी को एक प्लेट लेनी है, सुंदर एक थाली ले लीजिए, उसमें हल्दी का आप स्वास्तिक बना लीजिए और उसके ऊपर जो है आप एक लंबी बत्ती का दीपक, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया, माता रानी के समक्ष प्रस्तुत करना है और जलते हुए दीपक में एक चुटकी हल्दी जरूर डालनी है। साथ ही माता को आपको हल्दी कुमकुम उनके श्री चरणों में समर्पित करना है। इस दिन माता को बहुत प्रिय है हल्दी, तो माता के श्री चरणों में हल्दी कुमकुम समर्पित करें। समर्पित करने के बाद हल्दी कुमकुम आप थोड़ा सा माता के श्री चरणों से उठा लीजिए और उसमें गंगा जल मिलाकर
ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम दुम दुर्गाय नमो नमः कहते हुए आज जो है बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए सभी इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान कर कर सबसे पहला स्वास्तिक जो माता के श्री चरणों का है उसे आपको घर के दरवाजे पर बना देना है। दाहिने हाथ की तरफ करना है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा स्वास्तिक अपने घर के मंदिर पर आपको बनाना है। तीसरा स्वास्तिक अपने घर की रसोई पर। चौथा स्वास्तिक आपको अपने घर की तिजोरी पर जरूर से बनाना है। ऐसा करने से हारी बीमारी दूर होती है, सुख सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो यह 5 स्वास्तिक घर के तिजोरी में या दुकान के व्यापार गल्ले पर या आप सभी घर की रसोई में 2 स्वास्तिक हो गए। तीसरा अपने घर के मंदिर में, चौथा अपने घर के दरवाजे पर, पांचवा अंतिम जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं या आपका व्यापार का जो स्थल है जहाँ पर आप पीछे बैठकर जो है अपने हिसाब किताब इत्यादि का ध्यान रखते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से आपको 5 स्वास्तिक अपने घर पर माँ के श्री चरणों में चढ़ाए गए सिंदूर कुमकुम का हल्दी का जरूर से बनाना है। इससे बहुत सुंदर सौभाग्य मिलता है। तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी आप जरूर लिख दीजिए। इसके साथ साथ माता को बहुत सुंदर रूप में आपको पीले फूलों की माला जो मैंने मनोकामना के लिए बताई वह जरूर समर्पित करनी है। आप सब जानते होंगे गुरुजी ने कई बार बताया है कि बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेकर और साथ के साथ केदारेश्वर महादेव का ध्यान कर कर अगर गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन जो भी भक्त जल के लोटे में पीले फूल डालकर, कनेर का फूल हो, चंदन हो, बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। और साथ के साथ एक कटोरी में चने की दाल आपको ले जाकर और गुड़ का टुकड़ा जल के लोटे में डालकर बृहस्पतेश्वर महादेव की जय, बृहस्पतेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर सबसे पहले आप गुड़ और चंदन मिश्रित जल समर्पित करते हैं और साथ के साथ कनेर के फूल अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार पूरे शिवलिंग में जितना चाहे उतना चढ़ा सकते हैं। 5, 7, 11, 21 जितने मिल जाए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। चने की दाल जो कि स्वर्ण समान मानी जाती है, दाहिने हाथ में इसे लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर केदारेश्वर महादेव की जय और बृहस्पतेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आप शिवलिंग पर स्वर्ण समर्पित कर रहे हैं। तो इसका सुंदर परिणाम भाग्य में बहुत सुंदर देखा गया है। इसके साथ साथ चने की दाल आप सभी अपने विवाह की इच्छा, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख दारिद्रता की मुक्ति के लिए एक पीला जो है आप वस्त्र ले लीजिए रुमाल के बराबर, उसमें चने की दाल थोड़ा सा रखकर, हल्दी रखकर, तुलसी का पत्ता रखकर, हल्दी जो गांठ वाली होती है वह रखकर, 1 रुपये का सिक्का रखकर और सुपारी रखकर अपनी मनोकामना कहकर पीले चने की दाल को किसी पीले धागे से बांधकर या एक पोटली स्वरूप में बनाकर किसी देवी के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अपनी कामना कहकर समर्पित कर कर आ जाते हैं तो बच्चों के विवाह की दिक्कत दूर होती है, संतान सुख मिलता है, कष्ट संकट पीड़ाओं से भी मुक्ति मिल जाती है और हारी बीमारी तो दूर होती ही है। तो हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो इस नवरात्रि के गुरुवार को आपको यह श्रेष्ठ कार्य जरूर करना है। साथ के साथ दरवाजे पर हल्दी का दीपक, तुलसी में हल्दी का दीपक, केले वृक्ष की जड़ में हल्दी का दीपक जरूर लगाएं। इन सरल सरल से कार्यों से आप माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं और हारी बीमारी को दूर कर सकते हैं। मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ आपके सब काम सिद्ध हो और आपके जीवन में खूब खूब खुशियाँ आए।